अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुसैन जुल्फ़िकार है और मैं रेसिकेम प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स एंड मार्केटिंग के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। आज की इस प्रेजेंटेशन का मकसद आप सबसे छतों की और बैल्कनीज़ की वाटर प्रूफिंग का सिस्टम, उस सिस्टम के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं और उसके साथ साथ उन सब की कॉस्टिंग भी शामिल है। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द टेबल ऑफ कंटेंट। सबसे पहले तो हमें ज़रूरी है कि हम जो हमारी छत है या जो बैल्कनी है वो कंस्ट्रक्ट कैसे होती है, वो बनती कैसी है, उसका हम प्रोसेस समझें। उसके बाद उसमें जो जो प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं होंगे उनके मुतालिक एक छोटी सी ब्रीफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद वाटर प्रूफिंग का सिस्टम, उसके बाद कॉस्टिंग। याद रहे ये कॉस्टिंग जिस दिन ये शीट बन रही है उस दिन की है, एंड ऑफ कोर्स प्राइसेस आर सब्जेक्ट टू चेंज। और उसके बाद हम एक अपना छोटा सा ब्रीफ कंक्लूजन करेंगे। अच्छा, इससे पिछली प्रेजेंटेशंस में भी हम ये रूफ़ एंड बैल्कनीज़ के वाटर प्रूफिंग का सिस्टम और उनके प्रोडक्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप डायरेक्टली स्किप करना चाहें कॉस्टिंग के ऊपर तो नीचे हम लोग इसका एक टाइम स्टैम्प दे देंगे, आप उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक कर लीजिएगा और आपके पास आपकी जो है वो मटीरियल की कॉस्टिंग आ जाएगी। अब हम शुरू करते हैं अपने कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के हवाले से। तो सबसे पहले तो जब छत की कंक्रीट से पहले या छत की भराई से पहले सबसे पहले तो उसकी शटरिंग लगाई जाती है, जिसे हम फॉर्म वर्क भी कहते हैं। फॉर्म वर्क लगने के बाद उसके ऊपर स्टील की रीइंफोर्समेंट होती है। रीइंफोर्समेंट होने के बाद उसके ऊपर जो है क्या कहते हैं, उसकी कुछ इलेक्ट्रिकल की लाइंस वगैरह डाली जाती है। फिर पैरापेट वॉल की इरेक्शन होती है। उसके बाद फ्लोर स्क्रीड और उसकी फिनिशिंग होती है। अब हम ये सारे के सारे चारों के चारों स्टेप को हम स्टेप बाय स्टेप जो है अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले तो स्लैब की पोरिंग के लिए हमने नीचे फॉर्मवर्क लगा दिया। फॉर्मवर्क के ऊपर हमने सरिये का जाल बिछा दिया। सरिये का जाल बिछाने के बाद बेहतर यह रहता है कि अगर हमारी सीलिंग में से कोई लाइट वगैरह और कोई प्लम्बिंग की लाइन या कोई इलेक्ट्रिक की लाइन इस तरह से कुछ जल रही है तो हम पहले से ये लाइनें जो है जब स्टील की रीइंफोर्समेंट डल रही होती है उसी वक्त डाल दें। इससे होता ये है कि आगे जाके जब छत के ऊपर हमें काम करना होता है तो हमें अलग से जो है वो लाइनें डालनी नहीं पड़ती, उनको कवर नहीं करना पड़ता। और ये एक बहुत ही एलिगेंट सोल्यूशन है कि छत के अंदर ही अगर हमारी सारी की सारी कॉन्ड्यूट्स और जो यूटिलिटीज़ है अगर वो सील हो जाए तो मामला बेहतर रहता है। उसके बाद अगेन इलेक्ट्रिकल, गैस और पानी की लाइनें ये विद इन द स्टील की जो रीइंफोर्समेंट होती है उसमें उसके अंदर भी ये डाला जा सकता है और ये बाहर से भी डाला जा सकता है। उसके बाद जब हमारी कंक्रीट की पोरिंग हो जाती है तो उसके बाद हम लोग छत पे पैरापेट वॉल्स की इरेक्शन करते हैं। अच्छा, ये ज़रूरी है कि हमें पहले से पता हो कि हमारी छत का जो है वो स्लोप कहाँ जा रहा है। तो उस स्लोप के अंदर, उस स्लोप के साथ ही हम पैरापेट वॉल्स में जो है वो होल्स करके जो है या जो ओपनिंग्स निकाल के जो है वो जो पानी का ड्रेन है वहाँ से भी निकाला जा सकता है। और ये ड्रेन का अलग से पाइप भी फ्लोर के थ्रू भी निकाला जा सकता है। ज़रूरी यही है कि हमारा फ्लोर जो है वो स्लोप में हो। सिमिलरली जैसे हमने स्लोप की बात की, जब हम फ्लोर स्क्रीड डालेंगे तो वी हैव टू मेक श्योर दैट द फ्लोर स्क्रीड इटसेल्फ इज़ इन स्लोप। जैसे आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं कि हमारी जो फ्लोर स्क्रीड है वो स्लोप में है, तो यहाँ पे जो है रूफ सपोर्ट के लिए जो है हमने ड्रेन्स जो है सारे के सारे इसमें निकाले हुए हैं। अब हम बात करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स की जो कि इस पूरे के पूरे वाटर प्रूफिंग सिस्टम में इस्तेमाल होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर गार्ड P200 की। वाटर गार्ड P200 बेसिकली एक पाउडर्ड एड मिक्सचर है जो कि मोटर और कंक्रीट में जा सकता है। ये बेसिकली कंक्रीट के अंदर जो उसके पानी चूसने की सलाहियत है या जो कंक्रीट की परमिएबिलिटी इटसेल्फ है उसे काफ़ी हद तक कम कर देता है और मिनिमाइज़ कर देता है। इससे होता ये कि कंक्रीट की जितनी भी कैपिलरी एक्शन के ज़रिए पानी के जो चढ़ने का या राइजिंग पानी के चढ़ने का अमल होता है वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ हो जाता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट की हम बात करेंगे वाटर गार्ड 491। वाटर गार्ड 491 2 कंपोनेंट फ्लेक्सिबल वाटरप्रूफ कोटिंग है। ये कोटिंग बेसिकली दो हिस्सों में, एक हिस्सा लिक्विड होता है और एक हिस्सा पाउडर का होता है। लिक्विड और पाउडर आपस में मिक्स होने के बाद एक पेंट की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं जो कि कंक्रीट या मोटर की सरफेस के ऊपर या प्लास्टर की सीमेंटिशियस सरफेस के ऊपर दो तीन कोट लगाया जाता है ताकि एक ये सूखने के बाद एक रबड़ की फिल्म बन जाए जिससे पानी आपका आर पार ना हो। याद रहे कि इस वाटर गार्ड 491 का पहला कोट अगर लेफ़्ट एंड राइट में लगे तो दूसरा अप एंड डाउन मोशन में लगाना चाहिए एंड वाइस वर्सा, और अगर पहला अप एंड डाउन में लगे तो दूसरा लेफ़्ट एंड राइट मोशन में लगाना चाहिए। इस प्रोडक्ट के हवाले से हम डिटेल्स जो है आपको पिछली प्रेजेंटेशन में भी दे चुके हैं। पैच 365 प्लस जो है हमारा 2 कंपोनेंट सीमेंटिशियस हाई स्ट्रेंथ रिपेयर मोटर है।
जितना भी हमारा डिफॉर्म्ड प्लास्टर होता है, या अगर हमें कभी छतों पे चैम्फर बनाने होते हैं, या हमारी कोई कॉन्ड्यूट होती है उसकी कवरिंग करनी होती है, इन जनरल कोई भी रिपेयरिंग का काम होता है जहाँ पे प्लास्टर और रिनोवेशन के काम के लिए बिलखुसूसी जहाँ पे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ चाहिए होती है, वहाँ पे हम पैच 365 प्लस जो है वो रेकमेंड करते हैं। पैच 365 प्लस 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है, एक हिस्सा लिक्विड, एक हिस्सा पाउडर। ये दोनों चीज़ें मिक्स होने के बाद एक मसाले या मोटर की शक्ल अख्तियार कर लेती है, जिससे हम अपने सारे रिपेयरिंग के काम करते हैं। फिर हम बात करते हैं रेसी SBR 5850 की। रेसी SBR 5850 SBR का मफहूम है स्टायरीन ब्यूटेडीन रबड़। SBR जो है वो सीमेंटिशियस मोटर्स में सीमेंट में मिलाया जाता है, ताकि सीमेंट तो अपने अंदर मजबूती तो देती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो देती है, लेकिन सीमेंट के अंदर थोड़ी लचक पैदा हो सके, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी पैदा हो सके, इसलिए हम इसके अंदर SBR मिलाते, ताकि हमारे मोटर में, या हम अगर लेट सपोज छत की कोई फर्श डालें या कोई प्लास्टर डालें, उसमें क्रैक्स कम से कम आए, और या बेहतर तो ये कि क्रैक ना आए, अगर इसकी डोजेज और सारी चीज़ें जो हैं हमने सही रखी हुई हो तो। फर्दर हम बात करेंगे, हमारा प्रोडक्ट है सिलमिक्स। सिलमिक्स बेसिकली एक साइलोक्सेन बेस्ड स्क्रीड और मोटर का एडमिक्सचर है, जो कि स्क्रीड या मोटर में मिलाया जाता है। नए कामों के लिए 1:100 की डाइल्यूशन में हम इसको लेते हैं, और इसका डाइल्यूटेड पानी को ही हम मोटर, कच्चा पक्का, तराई, प्लास्टर, फर्श वगैरह डालते हैं। रेनोवेशन के काम के लिए एक सीमेंट की बैग के अंदर जो है 1 से 1.5 लीटर सिलमिक्स जाता है, और ये 1 से 1.5 लीटर सिलमिक्स मोटर के अंदर मिक्स होने के बाद दीवारों पे लगता है। सिलमिक्स बेसिकली मोटर या प्लास्टर के पानी जज्ब करने की, या पानी चूस के पानी को ऊपर चढ़ाने की जो कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो पूरा प्रोसेस होता है, उसको मिनिमाइज करता है। अब हम आते हैं इसके सिस्टम के अंदर। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि छत को पूरा बनाने का अपना एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में जो है सबसे पहले तो जैसे हमने कहा कि हमें शटरिंग डाल के स्टील की रीइंफोर्समेंट करके कंक्रीट भरनी होती है। कंक्रीट के अंदर हम रेकमेंड करते हैं वाटर गार्ड P200 को डाला जाए। एक सीमेंट के बैग में इन जनरल एज अ रूल ऑफ थंब हम कहते हैं कि 1 kg वाटर गार्ड P200 डाला जाए। अब वाटर गार्ड P200 की कम से कम पैकेजिंग भी 2 kg की होती है, तो हम रेकमेंड करते हैं कि 2 kg के बैग, 2 सीमेंट के बैग में 1 बैग वाटर गार्ड P200 का डाल दिया जाए। उसके बाद अगेन स्टील की रीइंफोर्समेंट होने के बाद जो है आपका स्लैब जो है वो कास्ट किया जाता है। स्लैब के ऊपर हम रेकमेंड करते हैं वाटर गार्ड 491 के 2 से 3 कोट लगा दिए जाएँ। वाटर गार्ड 491 का कोट लगने से एक रबराइज पूरी फिल्म जो है कंक्रीट के स्लैब पे जो है वो लग जाती है, वो बन जाती है। अगेन इसका पैरापेट भी खड़ा हो जाएगा, उस दौरान हमने इसके चेम्फर भी बना लिए होंगे। तो फिर हम क्या करते हैं कि वाटर गार्ड 491 लगाने के बाद पूरी की पूरी छत पे 1 से 2 इंच तक पूरा पानी खड़ा करते हैं 48 घंटे 72 घंटे के लिए, और वो मेक श्योर करते हैं कि वो पानी जो वो उस पानी से जो छत पे हमने खड़ा किया है, किसी न कहीं स्लैब पे से कोई लीकेज ना हो। वंस वी नो दैट आवर स्लैब इज़ लीकेज फ्री, उसके बाद हम अगर छत पे कोई गैस की या बिजली की या प्लम्बिंग की कोई लाइन डालनी है, वो लाइन डाल के हम उसको पैच 365 प्लस या सीमेंट और रेती के 1:4 के रेशो में हम लोग SBR 5850 अगेन एक सीमेंट के बैग में 1 से 1.5 kg SBR जाता है, वो मिक्स करके हम पूरी की पूरी छत पे स्क्रीड कर देते हैं। याद रहे कि ये स्क्रीड जो है ये स्लोप में होनी चाहिए। उसके बाद पूरा का पूरा जो हमने चैम्फर है वो पैच 365 प्लस से भी बन सकता है, और हमारा सिलमिक्स और SBR के मिक्सचर से भी बन सकता है, जो कि हम एक सीमेंट के बैग में 1 kg SBR और 1 लीटर सिलमिक्स मिला के हम पूरी की पूरी छत का चैम्फर, या जिसे गोला भी कहते हैं, वो बनाएंगे। याद रहे कि ये सारी की सारी जो छत के ऊपर स्क्रीड होनी है, स्लोप छत का बहुत ज़रूरी है, स्क्रीड का स्लोप बहुत इटसेल्फ ज़रूरी है। स्क्रीड में स्लोप में जब हम स्क्रीड करेंगे तो पानी लॉजिकल सी बात है कि वो स्लोप की तरफ जाएगा और उसके बाद वो ड्रेन आउट हो जाएगा। स्क्रीड के ऊपर फिर आपको अगर कोई टाइल लगाना है, मार्बल लगानी है, स्क्रीड एज इट इज़ ऐसे ही छोड़नी है तो वो भी आप इसके अंदर छोड़ सकते हैं। अब हम आते हैं इसकी कॉस्टिंग के ऊपर। हमने जो है 4500 स्क्वायर फुट की छत की जो है इधर एक एग्जांपल ली है, और उस छत की हमने अस्यूम किया है कि 6 इंच का स्लैब थिकनेस है। अब वो स्लैब का थिकनेस 6 इंच का भी हो सकता है, 8 इंच का भी हो सकता है, ये टोटली आपकी ड्राइंग पे डिपेंड करता है। बट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन ओवर हियर हमने इसको 6 इंच की थिकनेस पे डिफाइन किया हुआ है। 4500 स्क्वायर फुट की अगर 6 इंच का स्लैब अगर कास्ट किया जाए तो ये 2250 क्यूबिक फुट होता है। अब ये कंक्रीट का नमूना है जो एक जेनरिक रेशो कहते हैं, जैसे 1:4 कहते हैं, जिसमें एक हिस्सा सीमेंट,
2 हिस्से आपकी रेत और 4 हिस्से आपकी क्रश या कोर्स एग्रीगेट होता है। इसमें 14.2% सीमेंट होती है। ये 124 सारा का सारा वॉल्यूम के बेस पे कैलकुलेट होता है। इसका मतलब हो गया कि हमारा 319.5 CFT सीमेंट हो गया। एक 50 kg के सीमेंट के बैग का वॉल्यूम इन जनरल 1.25 CFT होता है, जिससे हम कैलकुलेट करते हैं कि 255.6 बैग सीमेंट के हमारे पास आ गए हैं, जो कि रूफ स्लैब की पोरिंग में होंगे। इसका मतलब होगा तो कि 256 kg वाटर गार्ड P200 आपको चाहिए। अच्छा, जब आप स्क्रीड करेंगे जो है 2 इंच की थिकनेस पे 4,500 स्क्वायर फुट पे, तो हम अस्यूम करेंगे कि 1:4 का रेशो जिसमें 20% सीमेंट आती है, जिसका मतलब हो गया अगेन वही 1.25 के रेशो से 150.3 CFT सीमेंट आएगी, जिसका मतलब 121 बैग सीमेंट के यूज़ होंगे स्क्रीडिंग के लिए। अगेन टोटल स्लैब का अगर हम लोग 4,500 स्क्वायर फुट का अगर स्क्वायर रूट निकाले तो उसकी एक एरिया की जो रनिंग लेंथ होती है वो 67.1 फुट होती है, जो कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पूरी छत की जो पेरिफ्री है वो 268.4 आ जाएगी। याद रहे, अगर छत पे कोई स्काईलाइट है या कोई दूसरी ओपनिंग है, उसके अगर हमें चेम्फर बनाना है तो वो इसमें कैलकुलेटेड नहीं है। बट अगेन दिस मॉडल इज़ जस्ट फॉर गिविंग यू अ रफ आइडिया कि हमारी एक्चुअल कॉस्टिंग क्या होगी। उसके बाद चेम्फर एरिया को हमने कैलकुलेट किया तो हमें पता चला कि भाई यहाँ पे 33.55 CFT का पूरा मोटर का एरिया है। अगर हम 1:4 के सीमेंट का रेशो लेके चलते हैं तो ये 20% सीमेंट होती है, जिसका 6.71 CFT की सीमेंट यानी 5.368 बैग्स ऑफ सीमेंट जो है वो हमारे टोटल इस्तेमाल होते हैं। अब हम बात करते हैं मटीरियल की। हमने चेक किया कि वाटर गार्ड P200 के 256 kg जाएगा। ये 100 रुपये पर kg के हिसाब से हमने वाटर गार्ड P200 की कैलकुलेशन की, यानी 25,600 रुपये का हमारे पास वाटर गार्ड P200 आएगा। 4,500 स्क्वायर फुट पे ये 5.68 होता है। उसके बाद हमने हिसाब लगाया वाटर गार्ड 491, 3,200 रुपये की 16 kg की किट है, यानी वाटर गार्ड 491 200 kg का लगेगा। इसकी कवरेज 12 से 18 स्क्वायर फुट आती है, डिपेंडिंग अपॉन द पोरोसिटी ऑफ द कॉन्क्रीट एंड द रूफ। अगर हमने दरमियानी कवरेज भी लेते हैं 16 स्क्वायर फुट के हिसाब से तो 12.5 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से हमें वाटर गार्ड 491 पड़ता है। अब हम बात करते हैं SBR 5850 की, तो 121 लीटर हमें SBR चाहिए 5850, जो कि 121 बैग है सीमेंट के, सॉरी यहाँ पे, और 1 लीटर पर बैग पे जाता है। तो 121 लीटर 550 रुपये के हिसाब से लेंगे तो ये 14 रुपये 78 पैसे जाते हैं, 14.78 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं SBR की, तो 550 रुपये kg जो है SBR पर लीटर, और सिल्मिक्स जो है वो 650 रुपये लीटर है। सिल्मिक्स जो है 1 लीटर पर बैग ऑफ सीमेंट जाता है। SBR जो है अगेन वो भी 1 लीटर पर बैग ऑफ सीमेंट जाता है। तो दो और चेम्फर मेकिंग जो है वो 7,200 रुपये की टोटल पड़ती है। तो टोटल जो SBR सिल्मिक्स की जो चेम्फर पे जो कॉस्ट पड़ती है वो 1 रुपये 60 पैसे पर स्क्वायर फुट पड़ती है। ये हमने बात की चेम्फर की, जिसमें SBR और सिल्मिक्स दोनों शामिल हैं। अब हम बात करते हैं अच्छा, अब हम टोटल मटेरियल की कैलकुलेशन करते हैं, जिसमें हमने बात की कि टोटल वाटर गार्ड P200 जो है 5 रुपीज़ 68 पैसा पर स्क्वायर फुट आएगा। वाटर गार्ड 491 12 रुपीज़ 50 पैसा पर स्क्वायर फुट आएगा। SBR एंड सिल्मिक्स 1 रुपीज़ 60 पैसा पर स्क्वायर फुट आएगा, जो कि चेम्फर के लिए यूज़ होगा। स्क्रीड में जो SBR ऐड होगा वो 14 रुपये 78 पैसा का आएगा। अब टोटल इन सब चीज़ों को अगर हम ऐड करते हैं ना तो 34 रुपये 56 पैसे आता है, जो कि टोटल छत की वाटर प्रूफिंग जो है 155,520 रुपीज़ में होती है। माइंड ये टोटल कॉस्ट जो आ रही है ये आपके स्लैब की पोरिंग होने से लेके फिनिशिंग तक में हर स्टेप पे पूरा का पूरा सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन है। अब इसका हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि ये जब हम वाटर प्रूफिंग करते हैं, जिसमें हमने स्क्रीड को भी सैंडविच कर दिया, हमने हमारे कॉन्ड्यूट के पाइप्स को भी कवर कर दिया, पूरी छत पे चेम्फर भी बना दिया, सब चीज़ें कर दी, तो ये मिनिमम भी जो है ये 10 साल तो बड़े आराम से ये वाटर प्रूफिंग छत की निकालती है, अगर वर्कमैनशिप ठीक ना हुई हो तो। अगर हम इसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, प्रॉपर तरीके से ऊपर हम अगर थोड़ी 1-2 कोटिंग्स और लगाते हैं तो ये एकदम परमानेंट सोल्यूशन हो जाता है छत की वाटर प्रूफिंग का। अब इस पूरे के पूरे सिस्टम की जो कॉस्ट है वो 34 रुपये 56 पैसे है। अब ये 34 रुपये 56 पैसे में आपकी जो पूरी की पूरी छत है वो वाटर प्रूफ हो जाती है, लीक प्रूफ हो जाती है। फिर जितनी भी बारिश है, माइंड यू इसमें स्क्रीड का स्लोप बहुत ज़रूरी है।
अगर हमने स्क्रीड का स्लोप ठीक नहीं रखा तो हमें वक्त के साथ साथ प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि खड़ा पानी जो रहता है वो फिर विद द पैसे वक्त के साथ साथ कोटिंग को, सीमेंट को और चीज़ों को खा जाता है, जिसकी वजह से फिर स्लैब में से लीकेज होती है। तो छत का स्लोप और ड्रेन पॉइंट ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अगेन 34 रुपये 56 पैसे स्क्वायर फुट मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी बड़ी कॉस्ट है जिससे आप ये कह सके कि ये ना करवाऊँ और ये थोड़े पैसे बचा लूँ, तो वो अब इस पर मैं कुछ कह नहीं सकता। अगेन एट अ मिनिमम कॉस्ट विद अ प्रॉपर सिस्टम अप्लाइड यू कैन हैव अ वेरी गुड वाटर प्रूफिंग ऑफ योर रूफ, जो कि आपकी बिल्डिंग का जो प्रॉपर इटसेल्फ लाइफ टाइम है उसको भी सस्टेन कर सकता है। आप सबकी अटेंशन और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास कोई सवालात हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।